वक्फ एक इस्लामिक सिद्धांत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है और ये क्रिश्चियन के लिए भी हो सकता है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी ये मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं बल्कि दान है। जब तक ये नहीं दिखाया जाता कि वक्फ इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है, तब तक बाकी सभी तर्क बेकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ को धर्म का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया, इसे सिर्फ दान करार दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। मेहता का कहना है कि मुसलमानों में कई लोग बेहद गरीब हैं, वो दान ही नहीं कर सकते, तो क्या ये माना जाए कि वो मुसलमान भी नहीं है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो वक्फ कानून को लेकर हो रही है, लेकिन बहस मुड़ गई है कि क्या वक्फ इस्लाम का हिस्सा है भी। तो कोर्ट में वक्फ पर हुई इसी बहस और उसमें दी गई दलीलों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिन से वक्फ कानून को लेकर सुनवाई चल रही है। आज तीसरे दिन भी इस पर सुनवाई होगी। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। पहले दिन की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दी गई थीं, जिसमें वक्फ को इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा बताया गया था और सरकार के बनाए कानून को मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया गया था। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा था कि यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर वक्फ होता क्या है। तो कपिल सिब्बल ने इसका जवाब भी खुद ही दिया था। उन्होंने कहा था कि वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, और इसके अनुसार वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर एक बार वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगा, यानी एक बार कोई संपत्ति दे दी गई तो फिर वो हमेशा के लिए दे दी गई। वो संपत्ति ना तो बेची जा सकती है और ना ही उसका इस्तेमाल किसी और कारण के लिए हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण, और ये भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कारण ये है कि हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को फंड नहीं कर सकता। अगर कोई मस्जिद है तो राज्य उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। कोई कब्रिस्तान हो तो वो भी निजी जमीन पर ही बनाया जाता है, राज्य द्वारा इसके लिए कोई जमीन नहीं दी जाती। वहां कोई कमाई नहीं होती, लोग बस अपने प्रियजनों को दफनाने आते हैं और ये सब होता है वक्फ के जरिए, जो दान दिया जाता है। अगर इस पर भी रोक लगा दी जाती है तो कई परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सिब्बल ने आगे ये भी कहा था कि वक्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि एक कौम की रूह है और उस रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान करता है, ना कि जिले का कोई कलेक्टर। वक्फ व यूजर प्रावधान को इतिहास से मिटाने की साजिश बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागज नहीं है, तो क्या मुर्दों की हैसियत अब कलेक्टर तय करेगा? अब एक तरफ तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वक्फ को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया गया, तो दूसरी तरफ जब सरकार की बारी आई अपनी दलीलें देने की, तो सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो तर्क दिए उसमें उन्होंने वक्फ को इस्लाम का हिस्सा ही मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेहता का कहना है कि वक्फ को मौलिक अधिकार तो नहीं माना जा सकता। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर दावा करने का अधिकार नहीं है, भले ही उसे वक्फ बाय यूजर सिद्धांत के तहत वक्फ के रूप में कैटेगराइज किया गया हो। वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अगर कोई जमीन लंबे समय से धार्मिक या दान के काम के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ घोषित कर दिया जाता है। मेहता ने साफ कहा कि किसी का भी सरकारी जमीन पर अधिकार नहीं है। अगर कोई संपत्ति सरकार की है और उसे वक्फ घोषित कर दिया गया है तो सरकार उसे बचा सकती है। वक्फ व यूजर मौलिक अधिकार नहीं है, इसे कानून की तरफ से मान्यता दी गई थी, लेकिन अब नए कानून में वक्फ व यूजर यानी लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी जमीन को वक्फ घोषित करने वाले प्रावधान को ही हटा दिया गया है और इसी पर विवाद है। एसजी ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर के नाम पर बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि देश भर में सरकारी संपत्तियों पर दावा किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। नए कानून में इसका समाधान किया गया है और अगर मौजूदा वक्फ रजिस्टर्ड है तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एसजी ने सरकार का जो कानून है उसका बचाव करते हुए वक्फ को धर्म का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है। संपत्तियों का प्रबंधन, रजिस्टर, रखरखाव और खातों की ऑडिटिंग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष। धर्म में धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं को शामिल करने की शक्ति है।
संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होना चाहिए। इसलिए बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होने से किसी भी धार्मिक प्रथा पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या हिंदू बंदोबस्ती में आयुक्त मंदिर के अंदर जाकर पुजारी नियुक्त कर सकता है, इस पर एसजी ने कहा कि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती पूरी तरह से धार्मिक है। वक्फ कुछ भी हो सकता है, मस्जिद, दरगाह, अनाथालय, स्कूल हो सकता है। कई धर्मनिरपेक्ष और धर्मार्थ संगठन चलाए जा रहे हैं, इसलिए गैर मुसलमानों की भी अल्पसंख्यक भागीदारी हो सकती है, क्योंकि वक्फ गैर मुसलमानों से भी संबंधित है। गैर मुसलमान वक्फ से पीड़ित, प्रभावित या लाभार्थी हो सकते हैं। यही कारण है कि गैर मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया है। सुनवाई के दौरान वक्फ कानून की धारा 3C के प्रावधान पर चिंता जताई गई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई नामित अधिकारी इस बात की जांच पूरी नहीं कर लेता कि वो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रही है या नहीं। इसे लेकर सीजेआई जस्टिस गवई की तरफ से कई सवाल किए गए और जो सवाल किए गए उस पर एसजी ने सफाई दी। एसजी ने सफाई देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि ये सरकारी जमीन है या नहीं, लेकिन ये केवल राजस्व रिकॉर्ड के उद्देश्य के लिए है, वो टाइटल तय नहीं कर सकते। ये अंतिम नहीं है। 3C के तहत अधिकारी की तरफ से की गई कार्रवाई का एकमात्र परिणाम राजस्व रिकॉर्ड को सही करने तक सीमित होगा। मैंने हलफनामे पर यह कहा है कि मेहता की दलील पर सीजेआई ने सवाल किया तो फिर क्या ये केवल एक कागजी प्रविष्टि है? एसजी ने जवाब दिया, हाँ, अगर अपना कब्जा चाहती है तो उसे टाइटल के लिए मुकदमा दायर करना होगा। कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर 2 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है। तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आशंकाओं को स्वीकार किया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो जनहित में होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ के नियमों को सुरक्षित रखने और सांप्रदायिक तनाव को कम करने की दिशा में एक कदम साबित होगा। ये देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद करेगा। वैसे वक्फ कानून के खिलाफ 22 मई से देश भर में विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो रहे हैं, यानी वक्फ कानून को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, तो मुस्लिम संगठनों की तरफ से दूसरी लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है सरकार के खिलाफ। मुस्लिम संगठन अभी भी बीजेपी सरकार और खास तौर पर बीजेपी के सहयोगी दलों पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस कानून पर फिर से विचार करें, नहीं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भी सरकार को ही उठाना पड़ेगा। फिलहाल मुस्लिम संगठन और सरकार दोनों की ही नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ मुस्लिम संगठन है जिन्हें राहत की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ सरकार के दावे हैं कि कानून बनाना संसद का अधिकार है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं या जो बयान आ रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच भी तल्खियां देखने को मिल रही हैं। कई मौकों पर जस्टिस BR गवई, जो अब सीजेआई बन चुके हैं, वो इस पर तंज भी कस चुके हैं। ऐसे में ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सीजेआई की बेंच इस मामले को देख रही है और सीजेआई खुद जस्टिस BR गवई हैं, तो फिर ऐसे में सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खियां लगातार देखने को मिल रही हैं। पहले जब संजीव खन्ना सीजेआई थे तब भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तल्खियां थी, और अब जब जस्टिस BR गवई सीजेआई बने हैं तब भी दोनों के बीच तल्खियां बरकरार हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।